बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, आज कुछ अहम खबरें हैं, इंतहाई अहम खबरें हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है और ज़्यादातर का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान की अदलिया से है, पाकिस्तान के जो जुडिशियल सिस्टम है, पाकिस्तान की कोर्ट्स हैं, उनसे बहुत अहम खबरें हैं जो आज आपके साथ ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने जा रहा हूँ वो नाज़रीन ये है कि 22 अगस्त का दिन पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की हुकूमत में और पाकिस्तान के निज़ाम में एक बहुत बड़ी तब्दीलियों का आगाज़ होने जा रहा है 22 अगस्त के दिन को, क्योंकि कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं, कुछ ऐसे केस हैं जिनकी समाअत जो है वो 22 अगस्त तक मुलतवी हो चुकी है और बाज़ केस ऐसे हैं जो 22 अगस्त को ही शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब। यकीनन आप ब्रेकिंग न्यूज़ पहले सुनना चाहेंगे, तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मरियम नवाज़ और आहद चीमा की जो दरख्वास्त ज़मानत है, जो ज़मानत उनको मिल चुकी थी, उसकी मनसूखी की जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस अतर मिनल्ला और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो 22 अगस्त को इस केस की समाअत करेंगे। आहद चीमा साहब को हमने कल ही मुबारकबाद दी थी क्योंकि वो कल पाकिस्तान में निगरान मुशीर बराए इस्टेब्लिशमेंट लगाए गए थे, लेकिन आज उनकी मुश्किलात में फिर से इजाफा हो गया है। वो जो इतने सालों से वो छुपे हुए थे, अंदर कवर थे और वो किसी बात में उनका जिक्र नहीं आ रहा था, चूँकि उन्होंने अब कल एक ओहदा ले लिया है, इसलिए अब उनका जिक्र जो है वो आपको नजर आना शुरू हो गया है। और उनके जो मुखालिफिन हैं उन्होंने आज मरियम नवाज़ और आहद चीमा की जो ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है और 22 अगस्त को इस केस की समाअत होगी। इसके साथ साथ आज नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जो था उसके खिलाफ इमरान खान की जो दरख्वास्त थी उस पर 47वीं समाअत हुई है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो है वो कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है और उनका ये कहना था कि मैं इस केस को काफ़ी अरसे से सुन रहा हूँ और अब मेरी रिटायरमेंट करीब है और अगर मैं इस केस को सॉल्व नहीं करूँगा और हल किए बगैर रिटायर हो जाऊँगा तो ये मेरे लिए एक शर्मिंदगी का बायस बनेगा। लिहाजा वो चाह रहे हैं कि अपनी रिटायरमेंट से पहले नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की जो खिलाफ दरख्वास्त है इमरान खान की, इमरान अहमद खान न्याजी की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई है उसकी समाअत भी वो करें और उस केस को फाइनलाइज भी करें, उसका फैसला भी वो सुनाएं। इस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह जो पहले लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, अब वो सुप्रीम कोर्ट में हैं, उनका ये कहना था कि इस केस को फुल बेंच जो है वो सुने, फुल कोर्ट बेंच इसको सुने, क्योंकि उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कानून है उसके ऊपर अभी समाअत चल रही है और अभी जब तक वो सॉल्व नहीं होता तब तक के लिए इसे फुल बेंच के थ्रू ही सुना जाना चाहिए। लेकिन जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने ये कहा कि उनकी मुश्किलात में इजाफा न किया जाए और ये कहा, उन्होंने उनके रिमार्क्स थे कि वो ये चाहते हैं कि वो अपनी रिटायरमेंट से पहले इस केस का फैसला कर दें। इसके साथ साथ पनामा केस जो है, ब्रेकिंग न्यूज़ दरअसल ये है कि पनामा केस जो है वो दोबारा से ओपन हो गया है। ये गले का एक फंदा बन जाएगा। मैंने आपको एक माह पहले कहा था कि पनामा केस में एक बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ा झोल था जो छुपा लिया गया था, जो बताया नहीं गया था, और वो था वॉल्यूम 10। और इवन के नवाज शरीफ फैमिली ने ये इस्तदा की थी कि जो वॉल्यूम 10 है उसके जो कवायफ हैं वो बाहर पब्लिक न किए जाएँ। तो अब वो वॉल्यूम 10 जो है उसको पब्लिक करने की दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। जी हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर की गई है ब्रॉडशीट कंपनी जो बेसिकली पनामा लीक्स जिन्होंने जारी की थी और जिन्होंने ये बताया था कि पनामा लीक्स हुई हैं और ये करप्शन, इस कदर मैसिव लेवल पर करप्शन हुई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की है कि उन्हें जो है वो वॉल्यूम 10 तक रसाई दी जाए, उसको पब्लिक किया जाए। और वॉल्यूम 10 जो है वो पिंडोरा बॉक्स है और बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स है। जिस दिन वो खुल जाएगा तो शरीफ फैमिली की करप्शन की बहुत लंबी दास्तानें हैं जो सामने आएंगी और उस करप्शन में और कई हाथ भी मुलव्वस हैं जो पाकिस्तान में बहुत से लोगों के हैं और बहुत सी बिज़नेस कम्युनिटी के हैं और बहुत सी नॉन बिज़नेस कम्युनिटी के भी हैं और उन सब की एमा पर वो वॉल्यूम 10 जो है वो उस वक्त जारी नहीं हो सका था और अब एक इंटरनेशनल कंपनी अगर उसको जारी करने की दरख्वास्त दे रही है तो ये एक अहम बात होगी। और इस केस का फैसला भी जो है, इस केस की समाअत भी जो है ये भी 22 अगस्त के लिए रख दी गई है। 22 अगस्त इसकी तारीख है और 22 अगस्त को इस केस की भी समाअत होनी है। और पनामा केस एक दफ़ा फिर से खुलने जा रहा है और पनामा केस में नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे और उन्हें जो सज़ा हुई थी वो भी इसी केस में हुई थी और अब ये दोबारा से रीओपन हो रहा है और इसमें उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो मज़ीद बढ़ती चली जाएंगी। इसके साथ साथ इमरान खान साहब पिछले 2 माह से जब वो जेल से बाहर थे तो उन्होंने बारहा अपने वोटर्स को सोशल मीडिया के थ्रू ये एजुकेट करने की कोशिश की थी कि वो अपनी वोटर लिस्टों का हिसाब लगाएं और अपना वोट चेक करें कि उनका वोट किस इलाके में फॉल करता है और कहीं उनका वोट गलती से या धोखाधड़ी से किसी और जानिब, किसी और इलाके में मुंतकिल तो नहीं कर दिया गया। तो उनके वोटर्स ने और उनके सपोर्टर्स ने
अपनी वोटर लिस्टों में अपने नाम चेक किए थे और उनकी तस्दीक की थी, लेकिन अब क्योंकि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होने हैं तो आज इलेक्शन कमीशन ने ये बयान जारी किया है कि वोटर लिस्टों के नए एडिशन जो है वो जारी किए जाएंगे और वोटर लिस्टें नए सिरे से बनेंगी और ये 20,000 के करीब यूनिट्स हैं जिनका इजाफा हुआ है, इसलिए वोटर लिस्टों का नए सिरे से इजरा किया जाएगा। तो जो कोशिश इमरान खान ने पिछले 2 माह में की थी कि किसी तरह हमारा वोटर इंटैक्ट रहे, हमारे वोटर को ये समझ आ जाए कि उसने अपना वोट चेक करना है, उसने फॉर्म 15 किस तरह से लेना है, जो कारकुनान है उनको रिज़ल्ट लेने और रिज़ल्ट कंपाइल करवाने का पता चल जाए, उनको ये पता चल जाए कि क्या जो इलेक्शन के दिन जो टैक्टिक्स होते हैं और जो काम होता है वो किस तरह से करना है। तो उसमें सबसे अहम चीज़ थी कि वोटर लिस्टें, अगर वोटर का इमरान खान के वोटर का वोट ही किसी और जगह पे मिसप्लेस कर दिया जाएगा और इलेक्शन के दिन वो इस कदर दूर, मतलब अगर कोई शख्स अगर लाहौर का बासी है और उसका वोट जो है वो किसी तरह से वो डाल दिया गया है झेलम के अंदर या उसका वोट जो है वो डाल दिया गया है कोहाट के अंदर, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा वहाँ जाकर वोट देना। इसीलिए वोटर लिस्टें जो है वो उनका इजरा इमरान खान साहब बार बार कह रहे थे कि वोटर लिस्टों की जांच पड़ताल होनी चाहिए, लेकिन अब चूँकि वोटर लिस्टें दोबारा से बनेंगी तो इसमें नई शोबदाबाजी और नए घपले का भी अंदेशा मुबैना तौर पर जाहिर किया जा सकता है। इसके साथ साथ इलेक्शन जो है वो मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो हमारे वज़ारत इत्तलात में निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, उनको ये कहना था कि इलेक्शन कराना हमारी ज़िम्मेदारी ही नहीं है। ये एक नया बयान है जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में अभी तक जितनी भी निगरान हुकूमतें 8वीं निगरान हुकूमत चल रही है और किसी निगरान हुकूमत ने यह बयान नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान की अब नहीं आने वाली काकड़ निगरान हुकूमत ने यह बयान दिया है कि हम इलेक्शन करवाने नहीं आए, इलेक्शन करवाना हमारा काम नहीं है, इलेक्शन करवाना तो इलेक्शन कमीशन का काम है। तो अगर इलेक्शन कमीशन हमें कहेगा कि अभी इलेक्शन नहीं हो सकते, इलेक्शन 6 साल बाद होंगे, 2 साल बाद होंगे, 6 साल, 4 साल, 4 माह, 5 माह, 10 माह जब होंगे तब तक हम आपके सरों पर बैठे हुए हैं और आप अपना काम करते रहेंगे, जो आईनी जिम्मेदारी है उसको अदा करते रहेंगे। तो ये एक बड़ा अहम बयान है जिससे ये वाज़ेह हो रहा है कि इलेक्शन 5 माह बाद भी होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और मैंने आपको कल ही कहा था कि अगर इमरान खान की मकबूलियत जनवरी फरवरी में भी इसी तरह इंटैक्ट रही या खुदा न खास्ता बढ़ गई तो ये जो इलेक्शन का डंका है ये मज़ीद दूर जाता चला जाएगा और इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। अलबत्ता जो टेक्नोक्रेट हुकूमत आई है हम इससे उम्मीद करते हैं ज़ाहिर कि वो जो है वो इसको कुछ पाकिस्तान के लिए बेहतरी ला सके। पाकिस्तान की वज़ीर ख़जाना जो है वो उन्होंने आज बयान जारी किया है, उन्होंने कहा है कि जो स्टेट बैंक है वो 94 अरब की अपने जो महसूलात हैं 9400 अरब के अपने जो महसूलात हैं उनको इकट्ठा करके उनकी कंपाइलिंग करके जमा करवाए। तो फिल वक्त जो खबर है वो यही है कि इलेक्शन एक तो पहले से आपको पता है डिले हो रहे हैं, लेकिन पनामा लीक्स जो है वो दोबारा से ओपन होने जा रहा है। मरियम नवाज़ की और आहत चीमा की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी है। नैब तरमीमी जो बिल है उसके खिलाफ फैसला चीफ जस्टिस जो है वो अपनी रिटायरमेंट से पहले देने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।